अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने के बाद एतजाज़ अहसन ने भी अपना बयान जारी कर दिया। उन्होंने केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा की हरकतों पर बड़ी वजाहत दे दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो हुआ है सारा दिन, ये समाअत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, ये समाअत वकला ने और आपके जो नाजरीन है मीडिया के उन्होंने की है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के बोलता ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तो कोई समाअत नहीं की, समाअत हुई है निगरान की तरफ। और दूसरी चीज है, इसमें एक बड़ा सादा सा पॉइंट है, सीधा सादा खबर इससे लंबा क्यों ये क्योंकि चीफ साहब बोलते ही रहे, उन्होंने मुकालमा रखा है सारा, तो इसलिए ये मतलब है समझ नहीं आती है कि यही हुआ है। वो ये होना ये है, बुनियादी तौर पे ये एक सवाल है सारा, इसमें वो ये सवाल है कि क्या 1.5 करोड़ वोटर को आप उसके वोट के हक से कुल्ली तौर पे रूम कर सकते हैं? अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी से 10-20 लोगों ने कोई गलती की हो, जाब्ते की, उन्होंने ये उनका कसूर उनका है, वो 10-20 लोग जो अफसरान पार्टी के, जो पॉलिटिकल पार्टी के अफसरान है, अगर वो कोई गलती करते हैं, बदनीयती भी करते हैं, तो क्या आप 10 करोड़ लोगों से या 1.5 करोड़ लोगों से उनका वोट करने का हक छीन लेंगे? क्यों, कैसे? वो ये निशान है, ये इसलिए है कि वोटर जो अनपढ़ है वो 20 नामों में नाम नहीं चुन सकता कौन सा, वो उसकी सहूलत के लिए, ताकि वो अपना फंडामेंटल राइट टू वोट वो एक्सरसाइज कर सके, एक्टिवेट कर सके, उसकी वजह से ये निशान है, एक सहूलतकारी है। अब उस सहूलतकारी की वजह से आप वोट डालते, अगर वो आपसे सहूलत ले ली जाए, निशान ले लिया जाए, तो आप किस तरह वोट डालेंगे? और 1.5 करोड़ वोटर को आप महरूम कर देंगे वोट के हक से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, वोट भी और निशान भी दोनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जजेस का फैसला है बीबी शहीद के केस में। पावर अगर दे दें आप इलेक्शन कमिश्नर को, एक शख्स को या 4-5 लोगों को कि वो अपने स्वार्थी में एक रात पे काल लें इलेक्शन में। अभी देखें, अभी ANP को और 1-2 और पार्टी को इन्होंने निशान दे दिया, जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं कराए। ये आज की बात है, फिर आप समझे के इलेक्शन हो भी जाए, वोट पड़ भी जाए, अगर निशान ये किसी बड़ी पार्टी और 3-4 जो बड़ी पार्टी है, बल्कि हर एक पार्टी अपने कहीं उसके लाखों में वोटर है, तो लाखों में तो कम से कम वोटर वाली पार्टी तो भी एक भी निकल जाए, सारा इलेक्शन ये फर्स्ट हो जाए। ये सबटाज कर रही है इलेक्शन कमीशन। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये महरूम तो एक पार्टी को या उसके अहदेदारों को सुप्रीम कोर्ट में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों का कलम ये राइट खत्म ही नहीं कर सकते। हर वोटर को नोटिस देना पड़ता। नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा बार बार सवाल पूछ रहे थे, उससे वाज़ेह था कि वो किसी न किसी तरह पीटीआई के वकील को अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं, ताकि किसी न किसी तरह टेक्निकल ग्राउंड्स पर उन्हें मौका मिल जाए और वो पीटीआई से बल्ला छीने। और वैसा ही हुआ। हालांकि एतजाज़ अहसन और पाकिस्तान के बड़े बड़े वकुला इस बात पर मुत्तफिक थे कि अगर कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो तो पीटीआई से बल्ले का निशान हरगिज नहीं छीना जा सकता। नाज़रीन, असल मसला तो यही है कि यहाँ पर कानून और आइन है ही नहीं, यहाँ सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की जाती है। और जब तमाम रियासती मशीनरी और ताकतवर लोग इस बात पर बजिद हो जाएं कि इमरान खान को आगे आने नहीं देना और नवाज शरीफ को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करना है, तो इसमें कानून और आइन की क्या हैसियत बाकी रह जाती है। नाज़रीन, एतजाज़ अहसन ने क्या खूब बात की कि अगर किसी ने केस सुना है तो वो सहाफ़ी और अवाम है। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस सुना ही नहीं, उन्होंने बल्कि अपनी बातें सुनाई हैं। अलबत्ता पीटीआई की वकला की एक नहीं सुनी गई। नाज़रीन, जिस तरह से चीफ जस्टिस हर सवाल पर बार बार टोक रहे थे, वो इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि पीटीआई ने पेशावर में इलेक्शंस करवा कर गलत किया है।
حالانکہ ناظرین سب جانتے ہیں کہ کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر کے گھر پر حملہ ہوا اور کیس کی سماعت کے دوران یہ سب چیف جسٹس نے بھی سنا اور اس معاملے سے انہیں آگاہ بھی کیا گیا، تو اسی بات سے انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آخر پی ٹی آئی پشاور میں الیکشن کروانے پر کیوں مجبور ہوئی۔ ناظرین جہاں پر پی ٹی آئی کے لیے ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کارکنان محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر وہ پشاور کے چھوٹے سے قصبے میں جا کر الیکشنز نہ کرواتے تو اور کیا کرتے۔ لیکن ناظرین آج ٹیکنیکل گراؤنڈ پر چیف جسٹس نے فیصلہ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ملک عوام کا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں وہ نہیں ہو سکتا جو عوام چاہتی ہے، یہ ملک صرف اور صرف اشرافیہ اور طاقتور لوگوں کا ہے۔ آج کے فیصلے کے بعد یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہاں عوام کوئی بھی امید نہ رکھے، کیونکہ جو اشرافیہ اور طاقتور لوگ چاہیں گے وہی ہوگا۔ ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔